हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी। ये वाले टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कितनी टाइप्स की कंपनी होती है और एग्जाम के अंदर आपको ये वाला टॉपिक 3 मार्क्स के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसके अंदर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी देके रखी है, आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको हर वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। एज वेल एज ये पूरा स्टडी मटेरियल भी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। एक और बात बता दूं, देखो हमको ना आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप सभी लोग हमारे ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंपनी। तो बात करें टाइप्स ऑफ कंपनी की, तो 4 तरह की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। पहली होती है स्टैट्यूटरी कंपनी, फिर दूसरी होती है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, देन है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड देन है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बात करें स्टैट्यूटरी कंपनी में तो उसमें कोई तरह के टाइप्स नहीं है, बट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में 3 तरह की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। पहली है पब्लिक कंपनी, दूसरी है प्राइवेट कंपनी और तीसरी है वन पर्सन, जिसको ओपीसी भी कहा जाता है, वन पर्सन कंपनी कहते हैं। ठीक है, और पब्लिक और प्राइवेट के अंदर टोटल 3 इसके टाइप्स देके रखे हैं, दोनों के सेम है। जैसे यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल मिल जाएगा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मिल जाएगा, कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी दोनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात करें फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल, तो इसमें आती है गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, ये गवर्नमेंट कंपनी को ना अपने पीएसयू भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं। देन होल्डिंग कंपनी हो गया, देन सब्सिडरी कंपनी हो गया। और फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन तो इंडियन कंपनी हो गई और फॉरेन कंपनी हो गई। तो आज के इस वीडियो में मैं ये टाइप्स को, हर एक टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलो पहला देखते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। तो ये एक ऐसी कंपनी होती है जो एग्जिस्टेंस में आती है बाय स्पेशल लॉ ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कोई स्पेशल लॉ पास हुआ है या तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई लॉ पास हुआ है या एक्ट पास हुआ है, उसके बेसिस पे जो कंपनी आती है ना उसको अपने स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी, ये सारे ऐसे बिजनेसेस है, ऐसी कंपनियां हैं जो एग्जिस्टेंस में आई है पार्लियामेंट या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पेशल लॉ की वजह से। देन बात करें नंबर 2, मतलब कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो उसमें ना 3 तरह की कंपनी देखने को मिलती है। एक होती है पब्लिक कंपनी, दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी और तीसरी होती है वन पर्सन कंपनी, यानी कि ओपीसी कहते हैं। और वो जो वन पर्सन कंपनी है ना वो अभी नई नई आई है, वो भी मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं पब्लिक कंपनी क्या होता है, और आपको ना एग्जाम में पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के डिफरेंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी क्या है, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट नहीं है उसको पब्लिक कंपनी कहेंगे। ठीक है, ये चीज भी आप लोग लिख लेना, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये चीज देके रखी है। देन जो पब्लिक कंपनी होती है ना उसमें मिनिमम 7 लोग होते हैं, मिनिमम 7 लोग जरूरी है, और मैक्सिमम कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी मेंबर्स इस कंपनी में ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन देके रखा हुआ नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसी तो कौन सी कंपनी है जिसमें इतने सारे लोग ज्वाइन हो सकते हैं, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। आपको पता ही होगा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, उसमें जितनी भी कंपनी लिस्टेड है ना वो सारी की सारी पब्लिक कंपनी मानी है। इंडिया के अंदर काफी सारी पब्लिक कंपनी है जिसमें अपने एग्जांपल ले सकते हैं, रिलायंस, टाटा, अदानी, एसबीआई, ऐसी काफी सारी है जो शेयर मार्केट में है, और हम लोग इन कंपनीज के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उनकी कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और द कंपनी कैन गिव इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक, मैंने जैसा कि कहा ये ऐसी कंपनियां होती है जो जनरल पब्लिक को इन्विटेशन देती है कि आओ और आप लोग हमारे कंपनी के शेयर्स को परचेस करो, डिबेंचर्स को परचेस करो। ठीक है, और यहां पे कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे। ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब क्या, जैसे मान लो कि मेरे को वो कंपनी में अब इन्वेस्ट नहीं करना, मेरे को पैसा निकाल लेना है, तो मैं किसी और को वो शेयर्स को बेच सकता हूं, वो किसी और को बेच सकता है, मैं जब चाहूं तब खरीद सकता हूं, जब चाहूं तब बेच सकता हूं। ठीक है, तो दोनों चीज पॉसिबल है, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बहुत आसानी से पॉसिबल होता है पब्लिक कंपनी के अंदर। क्लियर, डन है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब पब्लिक कंपनी के 3 टाइप्स टोटल दे के रखे हुए हैं। पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। तो ये एक ऐसी लायबिलिटी वाली होती है कंपनी जहां पे शेयर कैपिटल अपनी लायबिलिटी रहेगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने कोई एक कंपनी है जिसमें 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है, अब वो कंपनी डूब गई, ठीक है, कुछ भी नहीं है, लॉस हो गया, कर्जा बढ़ गया, सब कुछ हो गया, तो पता है मेरा नुकसान कितना होगा? उतना ही जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, 5 लाख का ही नुकसान होगा। तो ऐसी कंपनी को अपने लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल कहते हैं। और उनकी फेस वैल्यू तक का ही नुकसान होता है, जो भी शेयर्स की वैल्यू है, जितने शेयर्स खरीदे, अगर मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे होते तो मेरा 1 करोड़ का लॉस होता। मैंने 100 नहीं 1000 रुपए के शेयर खरीदे होते तो 1000 रुपए का लॉस होता है। डिपेंड करता है कि उसमें हमने कितना इन्वेस्ट किया है, उतना ही नुकसान होता है। और जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल होती है ना, वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाती है। आपने बहुत सी बार देखा होगा, आपको एग्जांपल भी देता हूं, जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड, ठीक है, तो ये टाटा मोटर्स लिमिटेड क्या हुआ? एक तरह से कौन सी कंपनी हुई? पब्लिक कंपनी हुई। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RILB अपने इसको शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी और ऐसी जितनी भी स्टॉक मार्केट में आप कंपनी देख लेना, सबका नाम के पीछे ना लिमिटेड आता ही आता होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये अपने ने क्या पढ़ा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, इसमें क्या होता है पता है? लायबिलिटी मेंबर्स की कितनी होती है? जितनी वो गारंटी दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे मेंबर्स जो है वो गारंटी दे रहे हैं कि जब कंपनी बंद होगी, यानी गारंटी कब दे रहे हैं? जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी या कंपनी का लिक्विडेशन होगा, तब उसके मेंबर कंपनी को उतना पैसा देंगे अगर उनका कर्जा देना आता है तो। फॉर एग्जांपल कंपनी बंद हो गई और कंपनी का काफी नुकसान हो गया और मेंबर्स ने गारंटी दी है कि हम 5 लाख तक रुपए आपको एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, तो वो फिर कंपनी का नुकसान भले ना पर मेंबर 10 लाख देने का है, वो मेंबर सिर्फ 5 लाख ही देंगे। समझ आया ना? मतलब इन शॉर्ट कंपनी बंद होने पे पैसा पे करना होगा, ठीक है, बट एक लिमिटेड अमाउंट पे करनी होगी। दैट्स व्हाई इसको कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी दे रहे कह रहे। और गारंटी यहां पे कौन दे रहा है? एक मेंबर दे रहा है कंपनी को, कि कंपनी बंद हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो मेंबर एक पर्टिकुलर पैसा ही देंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ही वो पे करेंगे। और सब मेंबर्स की अमाउंट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, अलग अलग नहीं होती है। पर ये वाली कंपनी इंडिया में थोड़ी कम देखने को मिलती है, ज्यादातर आपको ये वाली कंपनी देखने को मिलेगी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। देन बात करें, आखिरी है नंबर 3, कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है इस टाइप के अंदर। अनलिमिटेड मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कंपनी डूब गई, ठीक है, कंपनी का सारा लॉस हो गया, कर्जा बढ़ गया, अब सारे कर्जे पे करने हैं, डेट्स यानी कर्जे, ठीक है, सारे कर्जे पे करने हैं और कंपनी ने अपनी सारी एसेट्स को बेच दिया, उसके बाद भी कर्जे पे करने बाकी है। तो यहाँ पे मेंबर जो है ना, उनको पर्सनली पे करने पड़ेंगे वो कर्जे। मतलब जब कंपनी बंद हो जाएगी तो अगर मेंबर्स ने अपने जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो तो गया, प्लस उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी वो कर्जा पे करना पड़ेगा, यानी पर्सनल एसेट्स बेच के भी उनको वो कर्जा पे करना पड़ेगा, उनको घर गाड़ी जो भी है सब बेचना पड़ेगा, ठीक है। और इसी वजह से इंडिया में ऐसी कंपनी देखने को नहीं मिलती, कौन ही भाई इतना बड़ा रिस्क लेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कम है इंडिया में, ना के बराबर है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, क्योंकि यहां पे उनके मेंबर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करना पड़ता है। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से पब्लिक कंपनी के तीनों टाइप्स हमने पढ़ लिए। सेम अब नेक्स्ट बात करें प्राइवेट कंपनी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी क्या होता है? तो ऐसी कंपनी जो कुछ लोग मिलकर के शुरू करते हैं और इसके अंदर ना मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होते हैं, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। और यहाँ पे ना रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी को। जैसे मान लो कि मैं उसका मेंबर बना, अब मेरी इच्छा हुई कि चलो मैं किसी और को शेयर दे देता हूँ, कंपनी से निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। मेरे को सबकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सब एग्री होंगे तो ही पॉसिबल हो पाएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी आके उसका मेंबर बन जा रहा है, ऐसा नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीजें रहती है। और ये लोग कभी भी पब्लिक को इन्वाइट नहीं करते कि वो शेयर्स और डिबेंचर खरीदे उनकी कंपनी के। सो ये अपनी प्राइवेट कंपनी की चीजें पढ़ी। अब प्राइवेट कंपनी भी ना 3 तरह की होती है, जो अपने ने पब्लिक में पढ़ा सेम टू सेम रिपीट होगा प्राइवेट के अंदर। बट ये चीज याद रखना, जो पहला है ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, प्राइवेट के अंदर पीवीटी एलटीडी लगता है। आपने बहुत सी कंपनी के नाम के पीछे देखा होगा जिसको बोला जाता है प्राइवेट लिमिटेड। और अगर कोई पब्लिक कंपनी है ना तो उनके नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लगता है। जैसे मैंने बताया ना, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड,
फिर टाटा मोटर्स लिमिटेड, तो वो पब्लिक कंपनी है, बट कोई प्राइवेट कंपनी के पीछे पीवीटी एलटीडी दोनों लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो कितनी रहेगी, जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। अभी मैंने आगे जो समझाया ना सेम चीज है, अगर प्राइवेट कंपनी में मान लो 10 लाख इन्वेस्ट किया, कंपनी डूब गई, नुकसान हो गया, तो मेरा कितना पैसा जाएगा, जितना इन्वेस्ट किया है, 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो 10 लाख ही नुकसान होगा, ठीक है। और लिमिटेड प्राइवेट कंपनी हैज टू इंसर्ट वर्ड, जैसा बताया प्राइवेट लिमिटेड उनके नाम के पीछे लगवाना पड़ता है उनको कंपलसरीली। देन है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या दिया है, तो सेम चीज है, यहां पे उनको गारंटी देनी होती है हर एक मेंबर को कि कंपनी जब बंद होगी उस टाइम पे, मतलब एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी रहेगी, सारे मेंबर्स को पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी रहेगी अगर कंपनी का कर्जा ज्यादा है, नुकसान ज्यादा हो गया है तो, ठीक है। जैसे मान लो हर 1 लाख रुपए हर मेंबर को देने होंगे अगर कर्जा बढ़ गया है तो जो पैसा इन्वेस्ट करना है किया है वो तो गया, प्लस उनको एक्स्ट्रा निकाल के एक फिक्स अमाउंट भी देनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको गारंटी बोला जाता है। और जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है ना, वो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लगाती है, सिर्फ प्राइवेट, लिमिटेड नहीं लगाती, पीवीटी लगाती है। क्लियर। चलो लास्ट है नंबर 3, कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये प्राइवेट कंपनी का लास्ट टाइप देके रखा है, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी तो अभी अपने देखा कि यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और कर्जा अगर बढ़ गया है, एसेट्स कम है, तो पर्सनली लायबल माने जाएंगे। जो भी मेंबर्स होंगे वो उनको अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के भी वो पैसा पे करना पड़ेगा। पे वो लोग कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट वर्ड को ऐड कर सकते हैं, लिमिटेड नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। तो नाम के पीछे सिर्फ प्राइवेट लगाओ ना, तो या तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है या तो लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, ठीक है। बट इंडिया के अंदर ये बिजनेस थोड़े कम देखने को मिलते हैं, कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 1 पर्सन कंपनी, जिसको ओपीसी कहा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो उसका मेंबर है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है, और वो अकेला जो पर्सन है जो चला रहा है वो डायरेक्टर हो सकता है, मतलब डायरेक्टर ही वो खुद हो सकता है बिजनेस का, वही सब कुछ देख रहा है। और यहां पे जो पर्सन अकेला है, जो डायरेक्टर है, उसका रिटर्न कंसेंट भी जरूरी होता है। जरूरी इसलिए होता है क्योंकि वो सच में डायरेक्टर है या नहीं उसके कंफर्मेशन के लिए। और एडिशनली बात करें तो जिसका कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो भी बनाना पड़ता है, जो कि एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी का होता है। वैसे ही इसका भी मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जो रजिस्ट्रार के पास जाके उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। और आपको पता है ये कंपनी में कंपलसरी एक नॉमिनी भी होना चाहिए। नॉमिनी इसलिए क्योंकि अगर वो
वो अकेला बंदा है, वो मर गया तो फिर क्या, उसके बाद कौन देखेगा उसकी पूरी कंपनी को, तो नॉमिनी होना भी जरूरी माना जाता है। और ये जो कंपनी है ना वो अभी रिसेंटली आई है, 2013 के बाद ही ये कंपनी ओरिजिन हुई है, उससे पहले ये कंपनी नहीं बना सकते थे इंडिया के अंदर। बोलो क्लियर हो गया। तो बहुत ईजी था, 1% कंपनी, एक अकेला बंदा जो सब कुछ कर रहा है बिजनेस में। आप ये फोटो के ऊपर से भी देख सकते हो, आइडिया भी ला रहा है, पूरा वर्क कर रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है वो उसके नीचे ना लोग रखे, एम्प्लॉइज रखे, पर वो अकेला खुद डायरेक्टर होगा, सब कुछ वही देखेगा। देन है नंबर सी, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो याद रखना, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल में पहली है गवर्नमेंट कंपनी। अगर 51% ऑफ पेड अप कैपिटल मिनिमम या उससे ज्यादा, मिनिमम 51 या उससे ज्यादा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा हो उस कंपनी में, या स्टेट गवर्नमेंट का हो, या तो एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा हो, तो ऐसी कंपनी को अपने क्या बोलते हैं, ऐसी कंपनी को अपने कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, अशोक होटल्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट कंपनी है। फिर आपने ये नाम सुना होगा भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। फिर MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, BSNL, ये सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, ठीक है, जो ऑपरेट कर रही है। फिर बात करें तो नेक्स्ट है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। इसको ना बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो होल्डिंग कंपनी वो होती है, ऐसी कंपनी होती है जो 50% से ज्यादा दूसरी कंपनी में अपने शेयर रखती हो, ठीक है, और उसके पास राइट है कि उस कंपनी के डायरेक्टर्स भी वो अपॉइंट करे, ठीक है। ऐसी कंपनी को अपने होल्डिंग कंपनी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा है, टाटा एक होल्डिंग कंपनी है, उसके काफी सारे बिजनेसेस में शेयर है। जैसे आपको पता होगा अभी जैगुआर ले लिया टाटा वाले ने, लैंड रोवर ले लिया, ठीक है, टाइटन है, तनिष्क है, फिर टाटा स्टारबक्स, इंडिया के अंदर जो भी स्टारबक्स है वो भी टाटा मैनेज करता है। ऐसे काफी सारे एग्जांपल देके रखे हैं। तो यहाँ पे टाटा क्या हुआ, होल्डिंग कंपनी हुआ, उसके नीचे जितने भी है वो सारी की सारी क्या हुई, सब्सिडरी कंपनी हुई। तो सब्सिडरी कंपनी मतलब होता है ऐसी कंपनी जो मोर देन 50% ऑफ शेयर्स दूसरे किसी के हो, और उसके पास राइट हो कि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर जो है वो होल्डिंग कंपनी ही पूरा हैंडल करता हो, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, ये हो गया होल्डिंग कंपनी और ये हो गई सब्सिडरी कंपनी। बोलो क्लियर हो गया ना, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। डन। अब देखो मान लो फ्यूचर में जाके टाटा कोई और बिजनेस को भी खरीद लेता है, तो वो भी किसका पार्ट हुआ, टाटा का ही पार्ट हुआ। मान लो अभी कुछ पहले टाइम पहले ऐसा सुना था कि बिस्लरी जो है वो टाटा वाला खरीदने वाला है, बट फिर टाटा वाले ने वो नहीं खरीदी, उनकी सेट नहीं हो पाया जो प्राइस वगैरह थी वो। मतलब कि अगर कोई भी अक्वायर करते पूरे के पूरे बिजनेस को, उसमें अपने शेयर्स बढ़ा देते तो उसको सब्सिडरी कंपनी और अपने बन जाता है होल्डिंग कंपनी। चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उसमें दो तरह की आ जाती है, एक आती है इंडियन कंपनी और दूसरी आती है फॉरेन कंपनी। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड इंडिया में हो, ठीक है, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर, या तो कोई भी स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया है, तो वैसी कंपनी को अपने इंडियन कंपनी कहते हैं। और इंडियन कंपनी या तो पब्लिक हो सकती है, या तो प्राइवेट हो सकती है, या तो फिर गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। और फॉरेन कंपनी क्या होती है, वो तो बहुत ईजी है, कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया के आउटसाइड रजिस्टर्ड हो और उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस भी इंडिया के बाहर हो, कोई और कंट्री में हो, और भले ना वो बिजनेस अपने यहाँ पे करती हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो कहीं और शुरू हुई है, कहीं और उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, और कहीं और रजिस्ट्रेशन करवाए, तो ऐसी कंपनी को अपने कौन सी कहते हैं, फॉरेन कंपनी भी कहते हैं। और आज की डेट में फॉरेन कंपनी को अपने मल्टीनेशनल कंपनी भी कहते हैं, जो काफी सारे देश में देखने को मिलती है। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंपनी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमारे वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।